अब एक नए सत्र की शुरुआत। अभी तक हमने सबको सुनाया, लेकिन इस वक्त जो ये मंच है, जैसा कि मैंने वहाँ से भी बोला कि ऐसा सजा हुआ है जो भारत की तस्वीर को बयान करता है। ये 5वां सत्र जो है, एक तरह से अगर भारत की बात चले तो संस्कृति की बात न हो, कला की बात न हो, सफलता की बात न हो, सुर की बात न हो, तो बात ही अधूरी है। तो इसलिए ये सुर इस ख़ास करके सुरीले लोगों के लिए सजाया गया है। अब ये अलग मसला है कि इस बीच में एक आदमी ऐसा है जो गोलियां दागता है, जो कि फौजी भी रह चुका है, जो निशानेबाज भी रह चुका है, लेकिन ये निशाना वो निशाना था जिसने देश के सर पर एक और, जैसे कि गाडा साहब लेकर आए, वैसे ओलंपिक का मेडल लेकर आया। इसलिए ज़रूरी है आपका यहाँ पर आकर बोलना, आपको सुनना कि ये कल्पना, ये सपना कैसे देखा था आपने। एक बार राजवर्धन राठौड़ साहब, आप यहाँ पर आइए। क्या शानदार नज़ारा है कि न्यू मीडिया के जो सितारे हैं वो आपने एक कमरे में बंद करके रखे हुए हैं। जगमगा रहे हैं इनके चेहरे, सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे सामने हैं। राजश्री जी आपको, प्रदीप जी आपको, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं सबसे पहले इस बात की बधाई देता हूं कि आपने भविष्य का सोचा। आपने उन लोगों को यहाँ पर एकत्रित करके उन्हें सम्मानित करने का सोचा जो लोगों के दिल से जुड़ाव रखते हैं। आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, ना ये है, ना वो है, ना नेता है, ना वो है। इनका कनेक्ट है, एंड कनेक्ट मीन्स एवरीथिंग। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, आप सब ने अपने जीवन के अंदर अनेकों चुनौतियों का सामना करा होगा, लेकिन उन चुनौतियों के सामने परास्त नहीं हुए। आपने अपने घुटने नहीं टेके, आपने फिर भी डिस्पाइट इट आपने अपना लक्ष्य हासिल करा या उस रास्ते पर है। इसी को चैंपियन बोलते हैं, यही ओलंपिक्स है। अपने जीवन के अंदर मैं हमेशा कहता था, मेरा तो बड़ा साधारण जीवन रहा, कभी सपने में सोचा भी नहीं था ओलंपिक्स में जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जीवन आगे बढ़ा, नए दरवाजे खुलते गए, उसके साथ नई चुनौतियां आगे आती गईं, नई बेइज्जतियां हुई, नए अपना स्वाभिमान जगा और कहीं ना कहीं ये तय करा कि कुछ करना है, जैसे आप सब ने तय करा। और इसीलिए आज आप प्रभावशाली व्यक्ति बने हैं, आप इन्फ्लुएंसर बने हैं। एंड इन्फ्लुएंसर मीन्स व्हाट? इन्फ्लुएंसर मीन्स लीडर्स। नेतृत्व कर रहे हैं आप। जब आप लीडर बनते हैं, जब आप लीड करते हैं, तब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती हैं, आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी के साथ पावर आती है, पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी आनी चाहिए। और अभी राजश्री जी ने एक वोट की बात करी। अक्सर नेता जब सामने खड़ा होता है तो आकलन सीधा यही करा जाता है कि वोट। मैं सैनिक हूं, मैं देश का खिलाड़ी हूं, मैंने तिरंगे को जब सेना में था तब मैं तिरंगे के लिए लड़ा, जब खेलों में था तब मैं तिरंगे के लिए लड़ा। तो मुझे लगता है राजनीति के अंदर ऐसे लोग होते हैं और मुझसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जो देश के तिरंगे के लिए लड़ते हैं, देश की आत्मा के लिए लड़ते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। हमारा मकसद वही है। और इस मकसद के अंदर आप और हम कनेक्ट होते हैं कि हमें एक जीवन है, कुछ क्षण का है, कुछ सालों का है। आप कहां पैदा हुए यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप किन परिस्थितियों में पैदा हुए ये कोई आपसे बाद में नहीं पूछने वाला। आप जहां थे वहां से जब आगे बढ़े तो कितने आगे बढ़े और अपने साथ कितनों को आगे लेकर गए, यही जनता याद रखेगी और कुछ नहीं याद रखेगी। So this is where you and I and everybody on the stage connects together. This is what we are. और आज आप सबको सम्मानित करने का यहां मुझे जो अवसर मिला है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, वो है इस देश को, जो हम पढ़ते थे किताबों के अंदर कि सोने की चिड़िया हुआ करती थी नहीं, इसको बनाना है हमें अगले 25 साल के अंदर। ये अगर आप और हम तय कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज इस सत्र में हम कई लोगों को अवार्ड देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले
जिनको आज हम सम्मान देने जा रहे हैं, उनके लिए हमें आज मौन भी रखना होगा। स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक जी। बिंदेश्वर पाठक जी ने जो इस देश के लिए काम किए, उसके लिए आज उनके पोते आयुष ये सम्मान लेने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और अब हम जिनको अवार्ड देने जा रहे हैं, वो एक फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन हमने भी एक छोटी सी वीडियो उनके लिए बनाई है। Pen India, the company which needs no introduction. Started from a video library, the company has expanded and is now producing and distributing film. The man behind this successful empire is none other than Dr. Jayantilal Gada. Best film, कहानी। जयंती भाई, आप नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती। गॉड ब्लेस यू। हेमा जी, शोले फिल्म, तो इसके पीछे किसका आइडिया था? का नाम है जयंतीलाल गड्ढा जी, उनका पैशन है ये बनाने का। हमारे सामने हमारे जयंतीलाल गाड़ा साहब है, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्रिएटर है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा बन सकूं। He is one of the best, if not the best, producing partners I've worked with. He's a fantastic person, and he has stuck by his word and he has delivered everything. Jayantilal sir, thank you very much for coming on board and taking this level, our film to the next level. Thank you very much, sir. What a producer! Give it up for Jayantilal bhai, please. Jayantilal bhai, thank you for putting your might behind a film like Gangubai. बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जो women centric फिल्म पे इतना पैसा लगाते हैं। Genuinely, so big round of applause for you. जयंतीलाल जी, जयंतीलाल जी को उनकी प्रोडक्शन कंपनी पॉपुलर एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कला और फिल्मों की दुनिया में उनके योगदान के लिए हम सम्मानित कर रहे हैं। जयंती भाई, अवार्ड तो आपको मिल गया। मैंने ये वीडियो देखी है, कई बार देखी है, आप यकीन मानिए, और हर वीडियो में मैंने देखा केवल आप हाथ जोड़ रहे हैं। बोलते क्यों नहीं है? इतना बुलवाते हैं, बोलते क्यों नहीं है? आपका क्या रिएक्शन है आज इस सम्मान पर, स्वदेश सम्मान? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, मुझे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने मिला। राशि जी, मेरे दोस्त संदीप जी, हाँ, और मुझे राठौड़ साहब के साथ स्टेज पे आने को मौका मिला। हाँ, मुझे बोलना कम आता है, मैं पीछे से ही मतलब फिल्मों के साथ जुड़ता हूँ। मैंने अभी तक 1100 फिल्मों के साथ जुड़ा हूँ। वाह। और मुझे खुशी है कि कोई जो भी कंटेंट क्रिएट करता है वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को आगे बढ़ाता है। इस साल संजय लीला बंसाली जी और राजा मौली जी ने हमें बहुत अच्छी पिक्चरें दी, और मुझे खुशी है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर को देख के मुझे ये बोलना है कि जो यूट्यूब ने पूरी दुनिया में डिजिटल में किया है वो अभी कुछ भी नहीं है। अगले 5 साल में ये 5 गुना बड़ा होगा। और किसी को भी अगर मतलब हमारी भी छोटी सी पेन की भी चैनल है यूट्यूब में, करीब 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। किसी को सजेशन देना हो, किसी को कंटेंट लेना हो, तो वो हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट करके कंटेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। काम की बात तो सबसे अंत में हुई जयंती भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी है जिनको हम अगला अवार्ड देने जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, श्री उदित नारायण जी। दूसरा अवार्ड मामे खान को।
अगला अवार्ड हम देने जा रहे हैं बिस्मिल जी को। तालियों के साथ स्वागत। और जैसा कि मैंने आपको एक रूपरेखा बताई थी इस कार्यक्रम की, जो संगीत के तमाम साधक यहाँ बैठे हैं, तो जैसे जैसे सुर बढ़ता है तो पंचम तक जाता है। अब हम पंचम पर पहुँच चुके हैं और अब ये मंच इन सुर साधकों के नाम रहेगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इन सुर साधकों के साथ बातचीत भी और संगीत भी। तो सबसे पहले मैं बोलने के लिए, वहीं से बोलने के लिए मैं चाहूँगी उदित जी, आप गीत कढ़ाई रहुआ। मंच पे उपस्थित अपने अपने फील्ड के सभी बड़े लोगों को प्रणाम करता हूं। साथ ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। स्वदेश कॉन्क्लेव 2023 में इतने बड़े बड़े लोग आए और सबको आप लोगों ने सम्मान दिया। आज मुझे भी ये सम्मान मिला है। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 22 साल के बाद एक पिक्चर लगी है। 22 साल पहले जी जी फिल्म आई थी गदर, एक प्रेम कथा। सुपरहिट फिल्म थी। उस वक्त भी गदर मचाया था उस फिल्म ने, और आज फिर से वो गदर 2 रिलीज हुआ। तो 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचूं तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, दिल्ली आया, मैं दिल छोड़ आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत। उदित जी ने जब दिल्ली बोला तो भाभी जी ने कुछ अलग तरह से मुस्कुराहट दी। दिल्ली जब आपने बोला तो कुछ और सुनना चाह रही। अच्छा आजा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा। हर एक नजर का सपना ये है
और क्या काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बहुत ही अच्छा भाई। और नहीं, आज के सिचुएशन के लिए ये गाना बिल्कुल परफेक्ट था। बिल्कुल। और लेकिन इतना ही नहीं, अभी हमने शुरुआत की है और एक के बाद एक अब इसमें लड़ियां पिरोएंगे। इस बीच में नितिन जी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। नितिन गडकरी मोदी सरकार के 9 साल में विकास मंत्र है तो इसके सूत्रधारों में सबसे अहम आप हैं श्री नितिन जयराम गडकरी। विविधताओं वाले भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, हाईवे का जाल बिछाने वाले शिल्पकार। और राष्ट्र को अगर समृद्ध और संपन्न करना है, सुपर इकोनॉमिक पावर करनी है, तो बहुत जरूरी है सुशासन और विकास। 35 साल की उम्र में आप महाराष्ट्र में बीजेपी के महासचिव बने। सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के निर्माण में विशिष्ट और सराहनीय काम करने के कारण आपको फ्लाईओवर मैन के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आपके शानदार काम की झलक है। नितिन जी को एक बार सुनते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं रह सका, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहनों और भाइयों, हर व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर, अनेक व्यक्ति इकट्ठा होते तो समाज बनता है। समाज का घटक व्यक्ति है और व्यक्ति को संस्कारित करना, उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होना, उसको जीवन का दृष्टिकोण प्राप्त होना, उसके व्यक्तित्व में सभी गुणवत्ता का विकास होना, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके आधार पर वो व्यक्ति समाज के लिए और देश के लिए योगदान करे, यही हमारी संकल्पना है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, सर्वोत्तम, अधिक उत्तम, अप टू इन्फिनिटी, यही बात है। मैं आपको मानता हूं कि आपके सबके जीवन में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले होंगे, बड़े बड़े लोग मिले होंगे, पर जीवन में जो अच्छाई है, जो गुणवत्ता है, इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। अपने आजू बाजू में जब लोगों को मिलते हैं तो उन लोगों में जो अच्छे गुण हैं वो अगर हमारे व्यक्तित्व में लाने की कोशिश करेंगे तो हम भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारे में भी कुछ दोष है, हमारे बीच में भी कुछ कमियां हैं, और उस कमियों को कौन सी है उसका आत्मपरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें और उस कमियों को कम करने की कोशिश करते हुए गुणवत्ता को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं अक्सर एक बात कहता आया हूँ कि मैं जिन लोगों को दूर से बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतने वे बड़े नहीं, वो छोटे हैं। और जिनको मैं छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला इतने छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अच्छाई, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और उसको स्वीकारने का, उसको आत्मसात करने की कोशिश करना, यही सही में अच्छा बनने का सबसे बड़ा मार्ग है। हमें ये भी समझना होगा कि हम काम करते समय सबको साथ लेकर काम करें। हम लोगों के साथ सौहार्द, समन्वय, सहिष्णुता, ये सब बातें जो है ये निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, और इसके साथ सबको मिलकर कार्य करने की पद्धति को विकसित करना, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये जब आप करेंगे तो हमको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और इसलिए निश्चित रूप से फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे परफॉर्मेंस ऑडिट कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जीवन में हम भी अच्छा काम करें और हमारे साथ हुए लोगों को भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। मैं अक्सर एक बात लोगों को समझाते रहता हूँ कि एक मैथमेटिक्स का इक्वेशन था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर, इसका उत्तर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। और ट्वाइस ए बी ये कलेक्टिव टीम स्पिरिट का परिणाम है। आप सब लोग मिलकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके, गुणवत्ता को बढ़ाकर देश के पुनर्निर्माण में, सामाजिक आर्थिक समाज के परिवर्तन में आप योगदान करिए। मैं आखिरी में एक ही बात कहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे,
इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज़ ए पॉपुलेशन। और जितने व्यक्ति है उतनी समस्या है। मैं आपको इतनी प्रार्थना करता हूँ कि पहले हम ये काम करें कि हम देश के लिए, समाज के लिए एक व्यक्ति के रूप में समस्या करके ना रहें, अपने पैरों पर खड़े रहें और दूसरे लोगों को खड़े करने की कोशिश करेंगे तो हमारा देश विश्व की शक्ति बनेगा, नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। ऐसे विश्व में अपने देश को निर्माण करने के लिए आप कृत संकल्प बनिए और उस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जब उदित जी गाना गा रहे थे उसी दौरान गदर के प्रोड्यूसर और तमाम लोग भी आ गए थे और बिस्मिल हमारे साथ हैं और मामे खान हमारे साथ हैं। एक रंग गया है राजस्थान का, दूसरा रंग राजस्थान का है, तो किसी को बुलाना हो अगर मामे तो राजस्थान में गाते क्या हैं? नमस्कार, जय हिंद, खमांगणी, सभी विराजमान मंच पर सबको मेरा प्रणाम। मैं मामे खान राजस्थान से, राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कान फिल्म फेस्टिवल में। एक्चुअली हम बाई कास्ट मांगनियार है, तो मांगनियार इज़ द ओनली कम्युनिटी इन आवर इंडिया जो म्यूज़िक को 15-16 पीढ़ी से गाती हुई आ रही है, जीती हुई आ रही है। और हम लोग जो संगीत अपने घर में ही सीखते हैं, स्कूल में नहीं सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, पता नहीं कब सीखते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि कब कैसे सीख गए हैं। 7 साल की उम्र में पहली बार नेशनल एंथम गाया था स्कूल में, और 12 साल की उम्र में पहली बार यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस दी थी। 99 में वर्ल्ड टूर किया था। उसी टाइम कान में भी गाया था, लेकिन उसमें मालूम नहीं था कि कान फेस्टिवल क्या होता है। एंड उसके बाद में लास्ट ईयर जब वो किया तो मालूम पड़ा कि एक कान फिल्म फेस्टिवल होता है, रेड कारपेट होता है, जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था मैंने। अभी राजश्री जी बोले थे कि आप जब राजस्थानी में किसी को स्वागत करते बुलाते तो कैसे बुलाते हो? पधारो हमारे जीते सिरे केसरिया सोने की धरती जगह चांदी रोया आसमान रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो हिंदुस्तान आवनी पधारो भारतीय सरे आवनी पधारो भारतीय वो केसरिया बाल में हो चूड़ी राठौला आवनी पधारो आवनी पधारो भारतीय सरे आवनी पधारो भारतीय। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी। और जाने से पहले या ऑफकोर्स आई नो आप कहने वाले हैं, वो मैं 2 लाइन जरूर सुना रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इसी के बाद में मेरे नाम के पीछे उदेसी मामे खान चोट भी लग गया। यस, तो वो गाने की 2 लाइन मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। उस गाने की छोटी सी जो बात बताना चाहता हूँ, बड़ी भी है छोटी भी है, कि लोग कहते हैं कि ये फोक गाना, फोक नहीं है, इसको कंपोज गुजरात से किया है, एक गुजराती ने कंपोज किया है, अमित त्रिवेदी जी ने, और इसको लिखा है साड़ा पंजाब, सलीपा जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और गाया है एक राजस्थानी ने, और इसका जो शूट हुआ वो हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, आमची मुंबई में। तो पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर इस गाने को रचा है। हुलक छुप ना जाओ जी, उमड़ दीद कराओ जी, और क्यों तरसावे हो, उमड़ सकल दिखाओ जी, थारी जरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे चले वो निपंगा जी में कह लगे, मारे हिवड़ में जागी धोकनी, चंदा में थारी चांदनी,
दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 बाझुम। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। वाह वाह। जैसे मैंने बताया ना कि ये जो समिट है, ये जो कॉन्क्लेव है, कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार इन्फ्लुएंसर समिट इतना बड़ा हो रहा है, और शायद आपको पता है कि विज्ञान भवन में आप संगीत का कोई कार्यक्रम नहीं रख सकते, यहाँ पे वाद्य यंत्र नहीं आ सकते, लेकिन शायद पहली बार इस जहाँ पर आमतौर पर बोरिंग कॉन्क्लेव होते हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि नेता बोलते रहते हैं और जनता सोती रहती है, ऐसे तमाम फोटोग्राफ्स, ऐसे तमाम वीडियोज़ हमारे पास आते रहते थे। आज ये माहौल बदला हुआ है, और शायद पहली बार विज्ञान भवन के इस प्रांगण में इतने सुर गूंज रहे हैं, इतनी आवाज़ें हर वर्ग की गूंज रही हैं, और इसके लिए ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। बिस्मिल वो नाम है जो हमारी आंखों में चुंधियाता है, चमकता है, और हमें नए नए सपने दिखाता है। बिस्मिल, अब ये महफिल तुम्हारी हुई। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा, आपने इतना प्यार दिया। मतलब धीरे धीरे मैं ग्रो कर रहा हूँ, और आप सबका हाथ है मेरे ग्रो करने में। बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे शायरियाँ करने का बड़ा शौक़ है, तो एक शायरी आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा, गौर फरमाएं। तो अर्ज किया है कि जब तुमने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, तब हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब तुमने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, तब हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। जब तुम्हें ही दूरी का एहसास नहीं, जब तुम्हें ही दूरी का एहसास नहीं, तब हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। एक दो लाइन पेश कर रहा हूं, बड़ा खूबसूरत, मेरा दिल के बड़ा करीब गाना है ये। इस गाने ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नुसरत साहब का गाना है। तो गौर फरमाएं कि काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, 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 नैना मिला के, हाँ नैना मिला के, नैना मिला के धम कर दे नीरे मुँह से नैना मिलाई के, धम कर दे नीरे मुँह से नैना मिला के। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, अपनी सी रंग दी नीरे मुँह से नैना मिला के, नैना सब छीन ली रे मुँह से नैना, मुँह से नैना, से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। मधुश्री जी, आपसे ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि मधुश्री जी की एक खासियत है, जो आप लोग यहाँ अलग अलग देश प्रदेश से हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, आप एक ही आवाज़ आपको लगती होगी। ये वो गायिका हैं जो 7 in 1 कहूँ या 29 in 1 कह सकती हूँ, यानी कि 29 राज्यों की अलग अलग भाषाओं के गाने इन्होंने गाए हैं। तो अलग अलग भाषा, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, आप नाम लीजिए, इन्होंने गा रखा है। तो मधुश्री जी से ज़रूर कुछ। मेरा नाम है मधुश्री। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मधुश्री? मधु मीन्स हनी, श्री मीन्स मनी। आप सबको बहुत बहुत प्यार, और प्रदीप जी और राजेश श्री मेरी छोटी बहन है, बहुत बहुत प्यार, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। उदित जी लेजेंडरी सिंगर,
मैं अपनी प्लेबैक सिंगर के करियर में सबसे ज़्यादा डुएट्स उदित जी के साथ गाए। चाहे माही वे तेरे माथे झूमर चमके, तेरे कानों वाली दमके है रे माही वे, नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में ढोले रब्बा रब्बा, रब्बा ओ साहिबा, जिंद माही वे सोनी सोनी आजा माही वे। अभी और गाने हैं, ये 2 लाइन गा के ऐसे बैठना नहीं है। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ। बहुत सारे गाने हैं जो मैं उदित जी के साथ गाया। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सारे, सुनो सुनो मासे नहीं खेलो दारे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, हो कान्हा सो जा जरा। एक गाना है जो हमेशा कॉलेज में अभी भी गाना सुना जाता है। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही मीठी लगे, जग देखे अभी मिश्री की डाली, जिंदगी हो चली, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। और इस विश्वास के साथ कि आप और हम सब मिलकर ये कुछ नया करेंगे, लेकिन एक शख्स ऐसा है
जिसकी जो अकेले ही जिसने इस देश के लिए अच्छा नहीं किया, जिसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस देश के लिए अच्छा करती रहीं, और तो और जिसने दधीच की तरह अपनी चीज़ों को भी इस देश के लिए समर्पित किया। और वो नाम है, वैसे तो पूरे उस ग्रुप का नाम है टाटा ग्रुप। माननीय रतन टाटा को किसी भी सम्मान की ज़रूरत नहीं है, पद्म विभूषण है वो। एथिक्स के साथ किसी ने बिज़नेस करना सिखाया है, एक बिज़नेस वुमेन होने के नाते मैं कह सकती हूँ, तो वो टाटा ग्रुप ने सिखाया। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ कि मैं किससे प्रेरित हुई बिज़नेस के क्षेत्र में, तो मैं कहूँगी वो थे टाटा ग्रुप, या रतन टाटा या जे.आर.डी. टाटा को तो हमने बचपन में देखा, लेकिन जिनका पूरा कार्यशैली देखा वो रतन टाटा जी थे। उनको आज सम्मानित करते हुए स्वदेश सम्मान खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। बालाजी फाउंडेशन उद्योगपति और परोपकारी श्री रतन टाटा को जीवन के हर क्षेत्र में उनके शानदार काम के लिए स्वदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से गौरव भूषित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा है। उद्योग जगत में अपनी सादगी, सौम्यता और दूरदृष्टि से ऊंचा मुकाम पाने वाले श्री रतन नवल टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से विभूषित श्री रतन टाटा प्रतिष्ठित टाटा समूह के पूर्व प्रमुख और टाटा ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद कार्यक्रम का एक और भाग, जहां पर हम सभी मिलकर तमाम अन्य जो अवार्डीज हैं उनका पहले सम्मान करते हैं, और उसके बाद इस देश के प्रति जो हमारा सम्मान है वो हम सबके सामने रखेंगे। सबसे पहले अवार्डीज का नाम। बिल्कुल, और स्वदेश सम्मान के लिए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी राहुल जैन, दीक्षा अरोड़ा, दीपक मुकुट जी हमारे साथ हैं, उनको एक सम्मान। अब वो महफिल जहां पर सुर पंचम पर पहुंचते पहुंचते अब सप्तक के सारे रंग हमारे सामने होंगे। मैं तो ये कहूंगी कि जो गा नहीं सकता उसको यहाँ बैठने का हक नहीं, इसलिए जो जो गा सकते हैं वो मंच पर, और जो ताकि कोई बीच में आम लोगों जो हमारे श्रोता हैं और हमारे जो कलाकार हैं उनके बीच में कोई आए नहीं, और जो गा सकता है, जो सुर छेड़ सकता है, वो हक यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप कोई देशभक्ति का गीत गाते हैं तो क्या जज्बा होता होगा आपके अंदर? हर गाने का अपना एक मजा तो है, लेकिन देशभक्ति के लिए अगर गाना गाना पड़े तो फिर उसका नशा तो सबसे ज्यादा है। तो स्वदेश के लिए एक गाना आप पहले गाएं, ताकि ये जो भागते हुए लोग हैं वो भी थम जाए, रुक जाए, पलट जाए। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। वंदे
वंदे वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलय शीतला शस्य श्यामलां मातरम वंदे 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 मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब जानते हो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले। बादलों के रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय भारत माता की भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू। और इस तरह से स्वदेश कॉन्क्लेव का ये समापन है और इस वादे के साथ कि नई इबारत नई तकदीर लिखने में भारत के हम भी सहयोग करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए।